जय जय श्री हरिवंश हंस हंसिनी लीलारती। जय जय श्री हरिवंश भक्ति में जाकी दृढ़मति। जय जय श्री हरिवंश रटत श्री राधा राधा। जय जय श्री हरिवंश सुमिरि नाशय भव बाधा। जय जय श्री हरिवंश हंस हंसिनी लीलारती। जय जय श्री हरिवंश भक्ति में जाकी दृढ़मति। व्यास आस हरिवंश की व्यास आस हरिवंश की। सुजय जय श्री हरिवंश चरण शरण मोहि सदा। रसिक प्रशंस प्रशंस जय जय श्री हरिवंश। अनंत करुणा वरुणालय प्रभु अपने जनों के लिए एक विशिष्ट अवतार धारण करते हैं जिसे अर्चा विग्रह अवतार कहते हैं। ये प्रभु अपने निज जनों के लिए कभी भी अवतार धारण कर सकते। इसके लिए कोई युग, कोई तपस्या या किसी भी तरह के अधिकार की बात नहीं है। यह हेतुकी कृपालु है, जबरदस्ती अपनी सेवा करवा लेते हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी मथुरा भिक्षा मांगने गए। ठाकुर मदन मोहन जी ने, जो उनकी सेवा में सखी थी, उसे कहा अब हम बाबा के पास जाएंगे। बहुत हट किया, माने ही नहीं। सनातन जी कह रहे हम आपकी सेवा कैसे कर पाएंगे, हम तो भिक्षा भी समय से नहीं मिलती कि आपको भोग लगा देंगे भिक्षान्न का। प्रभु नहीं, जैसे रखोगे वैसे रहे, पर हम आज से तुम्हारे साथ रहेंगे। अर्चा विग्रह अवतार भगवान का सीधे भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए है। अहोभाग्य है जो अर्चा विग्रह स्वरूप प्रभु को विराजमान करके और जितनी बन सके उनकी सेवा में रत है। ये सीधे भगवत प्रेम प्रदान करने वाली पद्धति है। यहां तक कि अगर सेवा में रति है तो भगवत दर्शन की विशेष प्रयास वृत्ति नहीं करनी पड़ेगी, उसी में प्रभु प्रकाशित हो जाएंगे। आप चाहेंगे तो अलग से भी प्रभु दर्शन दे देंगे, जैसा चाहेंगे। बस अर्चा विग्रह में आठों पहर आपकी रति हो जाए। इस समय हमें श्री जी को अमुक सेवा करनी है, इस समय अमुक भोग लगाना है, इस समय अमुक आरती करनी। आठों पहर हमारा चिंतन उनकी सेवा में हो जाए। महाराज जनकपुर के राजा विदेह राज बहुलाश्व श्री ठाकुर जी की सेवा में प्रातःकालीन 4 बजे प्रवेश कर जाते और मध्याह्न के 2 बजे निकलते। देवर्षि नारद जी एक दिन आए और कहा, जिनकी तुम आराधना में तन्मय हो, वो सच्चिदानंद वपु धारण किए हुए द्वारिकाधीश के रूप में प्रभु विराजमान है द्वारिका में।
आप एक बार जाकर दर्शन तो कर लीजिए। जो आज्ञा सारथी को आदेश किया रथ तैयार करो, वो रथ तैयार करके प्रातःकालीन 4 बजे सेवा में गए, फिर 2 बजे निकले। आज तो नहीं जा पाएंगे, रोज रथ तैयार होता, पर रोज सेवा में ऐसी आसक्ति, एक भी सेवा नहीं छोड़ सकते थे। तो चमत्कार हुआ। श्री सुखदेव जी, वशिष्ठ जी, पराशर जी, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी और स्वयं भगवान द्वारिकाधीश अपने रथ में इन महापुरुषों को बैठाल करके जनकपुर आए। बहुलास्व जी अपने ठाकुर जी की सेवा में इतने तन्मय होते कि 4 बजे प्रवेश करते सेवा में और 2 बजे दोपहर के निकलते, समय ही नहीं बचता। रोज रथ तैयार होता, स्वयं प्रभु बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को साथ लेकर महाराज बहुलाश्व को दर्शन देने आए। ऐसे ही वहीं श्रुतदेव ब्राह्मण भी रहते थे, उनकी भी बहुत अनन्य निष्ठा भगवान पर। एक साथ 2 रूप धारण करके भगवान गए। अर्चा विग्रह इस सीधे भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। जिनको भगवान की कृपा से अगर भाव बैठ रहा हो तो जरूर ठाकुर जी विराजमान करो। कई बार कहा है, अपने घर के स्वामी श्री राधा वल्लभ लाल को बना लो और अपने को सेवक बना लो, और जो भी खाओ पियो उनको पवा के पाओ, उनको सुला के सो। देखो आप वो कैसे आप पर कृपा करते हैं। लोक परलोक सब बिगड़ी बन जाएगी, बस ये अर्चा विग्रह अवतार भगवान का तुम्हारे समीप होना चाहिए। सच्ची मानिए, ये चित्त चोर है। जो हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमारा मन प्रभु में लग जाए, तो भोगों में भागता है। और जिस दिन हमारे प्रभु हमारे चित्त को चुरा लेंगे तो हटाए नहीं हटेगा। तो चित्त चुराते कैसे हैं? जब हम प्रभु से अपनापन थोड़ा भी कर ले तो हमारे चित्त को चुरा लेते। वो अपनापन होता है ठाकुर सेवा से। आप देखो, पाठ करो कहां मन जाता है, जप करो देखो कहां मन भाग के जाता है, नाना प्रकार के प्रपंच में दौड़ता रहेगा। और ठाकुर सेवा करो, अगर थोड़ा भी मन गया तो पत्रावली बिगड़ जाएगी। मन जा ही नहीं सकता जब ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं आप। थोड़ा भी अपनापन है तो मन जा ही नहीं सकता। वो चित्त चोर हैं, वो चित्त को चुरा लेते हैं और विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसलिए जिनका शरीर थोड़ा भी सेवा लायक है तो ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। अर्चा विग्रह तुम विराजमान कर लोगे तो जब तुम्हारा कोई सेवा करने वाला नहीं होगा तो वो तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम देख लेना, विश्वास कीजिए। जब तक आप सेवा लायक है तब तक आप कीजिए, जब आप नहीं होंगे सेवा लायक तो वो आपकी करने लगेंगे। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। विश्वास कीजिए, मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। छोटा सा ही श्री विग्रह चाहे हो, जितने सिद्ध महापुरुष हुए हैं प्रेम में डूबे हुए, सब भगवान की अर्चना वंदना सेवा से ही हुए। मीरा जी अपने ठाकुर को, गिरधर को साथ ही रखती थी, छाती से लगाए रखती थी। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अर्चा विग्रह में एक अपना अधिकार हो जाता है। हम जब चाहे तब उनको पवाएं, जब चाहे उनको सुलाएं, जैसे चाहे उनके साथ खेलें। वो हमारे ठाकुर है, वो हमारे प्राण प्रीतम है। और प्रभु भी यही चाहते हैं, खुलकर खेलना चाहते हैं, वो खुलकर आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाएं और जीव अपना जीवत्व भूल जाए और दोनों प्रेम स्वरूप होकर खेले। ऐसी ये भक्ति की सामर्थ्य, प्रेम की सामर्थ्य, दूसरे किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं। सहज प्रेम प्रदान करने वाले कृपालु अर्चा विग्रह प्रभु हैं। उनसे अपना नाता जोड़ लो, अपना चित्त उनसे जोड़ लो। देखो श्री स्वामी जी महाराज के लाडले
बांके बिहारी जी, हरिवंश महाप्रभु के लाडले श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री गोपाल भट्ट जी के लाडले श्री राधा रमण जी। देखो कितने लाड़ लड़ाते हुए वंश परंपरा से हम सौभाग्यशाली हैं कि हम वृंदावन वासी हैं, हमारे ठाकुर जी हमारे समीप विराजमान हैं। ऐसे ही आप भी चाहे जहां दूर देश में रहते हो, वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार की सेवा जरूर विराजमान करें। फिर आप देखें जो भी रूखा सूखा बने उनको अर्पित करें तो आप देखेंगे वो आपको कितना प्यार करते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज प्रेम की कसौटी को प्रकट कर रहे हैं। अगर ये कसौटी है तो प्रेम तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। प्रेम ही सार वस्तु है। चाहे जितना ज्ञान हो, प्रेम ना हो तो ज्ञान किसी काम का नहीं। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, वही ज्ञानी है। पंडित माने ज्ञानी, वही ज्ञानी है जो प्रेम को प्राप्त हो गया है। वही बड़ा विद्वान है जो प्रेम की पोथी पढ़ ली। ढाई अक्षर का है प्रेम, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पर ये प्रेम की कसौटी है जो इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। नैव प्रेक्ष मुखम स्त्रिया विषयिणः संभाष्य नैव क्वचित् केशामप्यति पृच्छतामपि पुरो न व्यज्य दैन्यानि च नाशां कश्चिदादधन् च ददद्दोषान् यथा लाभतः संतुष्टो वसराधिका पदरसा विष्टोत्र वृंदावने। यदि प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी में भी अंदर से आसक्त ना हो। बाहर से व्यवहारिक प्रेम तो ठीक है, अंदर से आसक्त हो जाने पर भगवत प्रेम का अधिकार खो देंगे। सब में भगवत भाव रखकर प्रीति करने का आदेश तो है। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहत अपनी रीति सकाम भाव का त्याग करके भगवत भाव से प्रीति करना। देखो पुरंजनी में आसक्त हुआ, पुरंजन तो अगला जन्म स्त्री का हुआ, और भगवान की विश्व मोहिनी माया विविध रूप धारण करके हमारे समय को नष्ट करती। बस ये आप समझना है, जो समय हम एकाग्र होकर सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में व्यतीत करते, वही एकांतिक समय हमारा सकामता से युक्त करके, बाह्य वृत्ति करके और दैन्य अधीनता करके भगवान का विस्मरण करा देना, ये भगवान की मोहिनी माया का प्रभाव है। तो कह रहे हैं नैव प्रेक्ष मुखम स्त्रिया विषयिणः। जो भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है उसको ये नियम लेना ही पड़ेगा, पर घृणा न करे। नफरत की भावना, घृणा की भावना, हे भावना करोगे तो कीन हो इस कबहू अभिमाना सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान 1 मिनट में रद्दी कागज बना देंगे। जिसको यह अभिमान हो गया मैं जितेंद्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, और घृणा बुद्धि से अन्य की तरफ देखना, हे बुद्धि से भ्रष्ट होगा, पक्का भ्रष्ट होगा, कोई नहीं बचा सकता। चरणों में प्रणाम करके झुक के निकल जाओ। अहंकार करके निकलोगे तो फिर माया निकलने नहीं देगी। ये वो प्रचंड माया है जिसको अनिर्वचनीय कहा गया है, अचिंत्य कहा गया है। जैसे भगवान अनिर्वचनीय अचिंत्य, ऐसे भगवान की अचिंत्य माया है, सोच ही नहीं सकते क्या रूप रख सकती है। भजन मार्ग में अपने भजन को बचाना, बचा के बढ़ाना, बढ़ा के पचाना,
जो पचा गया वही प्रेमी, और जो वमन कर गया वही विषयी। प्रायः लाखों भक्तों में कोई बिरला ही इस घाटी को पार करके अपने भजन को बचा पाता है, और जो बचा ले गया तो दूसरी घाटी वैभव घेरती है। उससे बचा ले गया तो नाम, यश, कीर्ति, महिमा प्रकाशित होती है। उसमें नहीं फंसा तो पचा ले गया, और जो पचा ले गया वो भगवत प्रेमी, भगवत साक्षात्कार किया हुआ महापुरुष, वो लोक के लोक को तार सकता है। इसलिए नैव प्रेक्षम मुखम स्त्रिया, यदि भगवत मार्ग में चलना है तो पराये माता बहनों की तरफ, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, यदि काम भाव से देखेगा तो नष्ट हो ही जाएगा, कोई भी हो। जिसके जीवन में कभी भय नाम का शब्द नहीं होता, वो भी जब कुमार्ग में कदम रखता है तो भयभीत हो जाता है। ध्यान रखना, जिस समय सिया जी का अपहरण करने के लिए रावण चला तो भयभीत हो गया, कांप रहा था। क्यों? कुमार्गगामी प्रवृत्ति में कोई भी हो भयभीत हो जाएगा, उसको भय सताएगा। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद की नाई। बहुत भगवान की विचित्र है। ये ऐसे फंसता है हृदय, नहीं मुझे कैसे, बस मैं तो देखना है, नहीं मुझे कोई नहीं फंसा सकता, नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस देखना, छूना, बोलना, बैठना, गिरना। क्योंकि चतुर खिलाड़ी माया है, अगर वो पहले पता हो कि गिरना है तो नहीं गिरेगा, उपासक भाग पड़ेगा, नहीं गिरना ही नहीं। ऐसे ढंग से तो कह रहे नैव प्रेक्षे मुखम स्त्रिया विषयिणा संभाष्य नैव क्वचित। संभाषण ही नहीं करना है, देखना ही नहीं है। हमारा मार्ग है प्रिया प्रीतम को देखने का, पर अगर अहंकार करेगा तो गिरेगा। अहंकार की पहचान कैसे होती कि मेरे में अहंकार है? जब हम किसी साधक के किसी दोष को देखने लगे और अपने में अच्छाई का अनुभव हो तो समझ ले अब पतन होने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला है। किसी पर दोष दर्शन करना और अपने में गुणाभिमान हो जाना, साधन को रोक करके पतन का मार्ग बना लेना। इसलिए नैव प्रेक्ष मुखम स्त्रिया विषयिणा संभाष्य नैव क्वचित। ये बिल्कुल समझ लो, नहीं तो विषय चुगा जिन चुगय मन चुगत कछुक सुख होए, और फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न कोय। बड़े बड़े जवाब देने वालों को लाजवाब कर देती माया। लाजवाब, उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं है, बस वो पश्चाताप के सिवा कुछ आंत नहीं लगता। इसलिए सावधान। श्रीपाद कह रहे हैं यदि इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो गूंगे बनो, बहरे बनो, अंधे बनो, देखते हुए भी अंधे बनो, सुनते हुए भी बहरे बनो, और बोलते हुए भी गूंगे बनो। अर्थात श्री प्रियालाल के प्रेम भाव की प्राप्ति के लिए सर्वत्र प्रिया प्रीतम की भावना करनी। ये देखो तो देख लो, नहीं आंख मत उठाओ, झुका के रखो। भगवत चर्चा सुनो तो सुन लो, नहीं तो बहरे बन जाओ। भगवत वार्ता बोलो तो बोलो, सत्य बोलो तो बोलो, नहीं तो मूक हो जाओ। जीत जाओगे, जीत जाओगे। बहुत देखने वाले, बहुत सुनने वाले, बहुत बोलने वाले डूब गए। नैव प्रेक्ष आदेश कर रहे, ना देखो, देखोगे फंस जाओगे। अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि देखकर निकल जाओ। कैसे फंसा जाता है? अंदर फंसा जाता है। बाहर एक सेकंड दृश्य देखा, मछली क्रीड़ा कर रही है,
सौभरी जी महाराज, मछली तो क्रीड़ा करके चली गई, लेकिन उनके अंदर में जो जाल फेंक गई मैथुन सुख का, 50 मानधाता की पुत्रियों से ब्याह के, 50 पुत्रियों से। एक क्षण देखा एक वैश्या अन्य पुरुष से आलिंगन चुंबन आदि कर रही, अजामिल की वृत्ति अंदर से ऐसी फंसी कि पूरा जीवन उसी में निकाल दिया, पूरा जीवन उसी में। एक दृश्य पूरे जीवन की धरा को बदल के रख दिया। एक सात्विक संयमी धर्मात्मा पुरुष व्यभिचारी वैश्यागामी बन गया। ये तो संतों की कृपा रही कि पुत्र का नाम नारायण रख दिया, तो अंतिम बात बना दी भगवान ने। केसा मप्यति पृच्छतामपि पुरो न व्यज्य दैन्यानि च। जब माया में आसक्ति हो जाती है ना, तो उसकी पकड़ होती है अंदर, और अंदर लगता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता। वस्तु हो या व्यक्ति हो या पदार्थ हो, कुछ भी हो, जब माया आसक्त करती है तो लगता है इसके बिना मैं नहीं जी सकता। और जब ये आ जाए कि इसके बिना नहीं जी सकता, तो भगवान को पुकारना तो वही बचा लेंगे, नहीं तो किसी की ताकत नहीं कि बचा सके, क्योंकि बुद्धि तो पहले मारी गई। जिसने कह दिया कि मैं इसके बिना नहीं जी सकती, तो न्याय करने वाली, जो आपको हटाने वाली थी बुद्धि, वो तो फंस चुकी है। अब आप कौन करे? वो हरि। जब अंदर आने लगे मैं इसके बिना जी नहीं सकता, तो पुकारो हरि को, श्री जी को पुकारो। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, वही हटा सकते हैं। कह रहे कि अतिशय पूछने पर किसी को अपने हृदय की कभी गुप्त बात न बतावे। केसा मप्यति पृच्छता मपि पुरो न व्यज्य दैन्यानि च। अपनी कमजोरी की बात किसी के भी कान में नहीं पड़नी चाहिए। साधक सावधान। जबकि कहा जाता है कि अपने कमजोरी की बात यदि सभा में कही जाए तो वो दूर हो जाती है, लेकिन यहां श्रीपाद बहुत प्रवीण महापुरुष हैं। केसा मप्यति पृच्छता मपि पुरो न व्यज्य दैन्यानि च। किसी के बहुत पूछने पर भी तुम अपनी कमजोरी कभी मत बता देना। रहीमदास जी महाराज भी कहते हैं, रही मन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए। सुनी ठिलई है लोग सब, बाटी न ले है कोई। जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं, उनका हृदय बहुत द्रवित होता है। अरे हरि से, त्रिभुवनपति अव्यक्त परमात्मा से आशिकी कर रहा, कोई छोटी मोटी मार्ग की वृत्ति है? और वो अगर घूमी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ में, बहुत जोर की होगी। महाराज धनुर्दास जी महाराज अपनी पत्नी को एक क्षण भी बिना देखे जी नहीं सकते थे। अगर सामान लाने बाजार जाना है तो आप नहीं जा सकते थे, पत्नी जाती थी। और पत्नी को छाता लगाए, ऐसे धूप न पड़े और रूप ऐसे देखते, ऐसे ही आ सकते। चिंतामणि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया बिल्व मंगल जी ने, सर्वस्व। वो क्या जाने, जब देखा कुछ पास नहीं रह गया, तब तिरस्कार। जब तिरस्कार होता है तब मार्ग फिर दिखाई देता है। हा कृष्ण, हा कमल लोचन। ऐसा सुना है संतों के मुख से कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी अर्धांगिनी में इतना प्रिय भाव रखते थे कि जब से ब्याह होके आए तब से कभी विदा ही नहीं किया। एक बार अवसर मिला तो विदा हुआ, तो फिर वो ऐसा वर्णन, तो उन्होंने कहा जैसा तुम इस चाम से प्यार करते हो, अगर राम से प्यार करते तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। वो द्रवित हृदय होता है, भक्तों का द्रवित हृदय हो जाता है। ये तो स्त्री पुरुष शरीर आदि के राग की बात। हिरण के बच्चे में देखो कितना द्रवित हृदय होता है। जैसे इष्ट से प्रेम, ऐसा भरत जी ने हिरण के बच्चे से प्रेम किया। बस इष्ट भाव नहीं था, हर समय उसी का चिंतन, उसी का दुलार, उसी हिरण का जन्म हुआ। ये द्रवित हृदय बहुत संभालने की जरूरत है।
अपनी कमजोरी केशामप्यति प्रच्छतामपि पुरो न व्यज्य दैन्यानि च, कभी किसी से अपनी दीनता की बात न कहे, नहीं रौंद दिए जाओगे पक्का। गुप्त रखो हृदय की बात, हृदयेश्वर भगवान के सिवा किसी और से नहीं तो रौंद दे गए। माया का जो परिकर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये रौंद देगा। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए छुपा के, और भगवान और गुरुदेव बस केवल ये, नहीं तो सुन छिलई हैं लोग सब, उपहास करेंगे और अवसर पाकर आक्रमण करेंगे, हमारी कमजोरी का दुरुपयोग करेंगे। बहुत सावधान। पहला सूत्र है नैव प्रेक्षो मुखम स्त्रिया विषयणा संभाष्य नैव क्वचित। बहुत सुंदर बात है, नेत्र को संभालिए, नहीं देखना। और संभाषण, ऐसी कोई विषय संबंधी बात मत कीजिए विषयी पुरुषों से, मारे जाओगे, बुरा फंस जाओगे। बिल्कुल विश्वास कीजिए, बहुत चतुरता से प्रवीणता से इस माया से निकला जाता है। रामाई भजते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं बहुत प्रवीण होते हैं, पर अगर अहंकार हो जाएगा तो उनको भी गिरना पड़ेगा। किसी को अपनी कमजोरी मत पकड़ाओ, अपनी कमजोरी को अंदर ही अंदर भस्म कर दो। भगवान के भजन के प्रभाव से अंदर जो दाह पैदा होती है, उसी में सब वासनाएं भस्म हो जाती हैं। नाशाम कश्च चिदाद दधन्न च दधत दोषान यथा लाभतः। किसी से किसी भी तरह की आशा न रखना। अगर आशा रखे तो मारे जाओगे। बहुत सुंदर बड़े महापुरुष है ना, बहुत बचाव पक्ष की बात कर रहे हैं इस समय। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। किसी से भी किसी भी तरह की कोई आशा न रखो, फिर तुम्हारी जो व्यवस्था होगी वो भगवान से सीधे होगी। दिखाई जरूर देगा कि वो व्यक्ति आया है, लेकिन वो श्री भगवान आए हैं। भगवान उस रूप में आकर के आपकी बात बना जाएंगे। आपको किसी से आशा नहीं रखनी, और जहां कहीं आशा बंध रही हो वहां तोड़ देनी चाहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तोड़ दे का मतलब है उसे हम छोड़ रहे हैं, दूजा नाता तोड़ दे। बिल्कुल सच्ची बात समझ। किसी से भी किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं, कोई आशा नहीं, कोई भी अपनी कमजोरी नहीं बताना। भजन के बल से उसे अंदर ही अंदर भस्म कर दो। और सच्ची मानना, जिसका अव्यवस्था पूर्वक भजन होता है वो धन्य भाग है, धन्य भाग है। पूरा जीवन उसी में रहे, धन्य भाग है। अव्यवस्था पूर्वक भजन, व्यवस्था में भजन थोड़ी होता है, वो तो केवल एक नियमावली होती है। भजन तो अव्यवस्था में होता है। नाशाम कश्च चिदा दधन्न च दधत दोषान यथा लाभता। किसी से कभी भी आशा न रखो, किसी भी प्रकार की। अगर हो तो तोड़ दो, कोई आशा मत रखो। ये बहुत सरल भाषा में है। आशा एक राम जी से, आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया। आशा एक अपने प्रभु से। इतनी प्रचंड माया है, कहीं भी किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से आशा जोड़ी तो आशा तुम्हें गुलाम बना देगी, आशा तुम्हें दुख में युक्त कर देगी, आशा तुम्हारे निर्मल ज्ञान को ढक देगी। इसीलिए आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ये सूत्र जिसके जीवन में रहे वो चकाचक निकल गया, निष्कलंक निकल गया। और कह रहे हैं दधन नच दधत दोषान। किसी के दोष देख करके भी मत मानो कि ये दोषी है। क्यों? हम तो देख रहे हैं वो दोषी है। नहीं, तीन गुणों के चक्र से वो फंसा हुआ
बेचारा नहीं जान पा रहा, नचाया जा रहा है। यंत्रारूढ़ान मम माया, भगवान की माया के द्वारा वो नचाया जा रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इस जीव पर भी कृपा करो। दोष देखकर उसके दोष मानकर कहीं उसकी निंदा न कर बैठना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। नाशाम कश्चिदा दधन्न च दधत दोषान यथा लाभता। और जिस परिस्थिति में प्रभु रख रहे हैं बहुत तुम्हारे योग्य है, तुम आगे की कोई मांग मत रखना, उसी में संतुष्ट हो जाओ। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। ये बात बैठा लो, ये बहुत साधन की सुरक्षा की बातें हैं। जैसे हमें प्रभु रख रहे हैं, हम प्रभु के बनाए विधान पर बिल्कुल ठीक है। हमको ना कम करना है ना बढ़ाना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। जैसी परिस्थिति में जब ऐसे आप साधन पथ पे चलोगे तो संतुष्टो वस राधिका पद रसा विष्टोत्र वृंदावने। ऐसे संतोष धन वाले उपासक के हृदय में श्री राधा किशोरी के चरण कमल का प्रेम आवेश जागृत होता है। किसके? जो किसी भी स्त्री की तरफ भोग दृष्टि नहीं देखता, कभी किसी विषय संबंधी वार्ता नहीं करता, जो कभी किसी को अपनी कमजोरी नहीं बताता, जो कभी किसी से दीनता भर करके आशा नहीं करता, जो किसी के दोष नहीं देखता, जो यथालाभ संतुष्ट रहता है, उसके हृदय में श्री किशोरी जी के चरणारविंद का प्रेम आवेश जागृत होता है और उसे दिव्य वृंदावन का दर्शन और अखंड वास प्राप्त होता है। हमारे उर वृंदावन और दिव्य स्निग्ध स्वर्ण गौरांग रोचि सिंधुल्लोलैर्लुम्पति दिग्विभागम जियात कृष्ण प्रेम माधुर्य सीमा वृंदाटव्याम कापि दिव्य किशोरी। जो दिव्य हैं, निकुंज देवी हैं, जो तपाए हुए स्वर्ण कांति गौरीमा लिए हुए, जैसे समुद्र में विशाल तरंगें उठती रहती हैं, ऐसे हमारी प्रिया जो महारानी जी के श्री अंग में सुंदरता की लहरें उठती रहती है। यह कौन बात जो अबहीं और अबहीं और अबहीं और है। और श्री कृष्ण प्रेम के माधुर्य की चरम सीमा है। वो दिव्य किशोरी श्री वृंदावन में सदोत्कर्ष रूप से विराजमान है, जो शुद्ध अंतःकरण का, जैसा ऊपर के श्लोक में वर्णन किया गया, ऐसा उपासक है। उसके हृदय में ऐसे राधा किशोरी के चरणारविंद का प्रेम प्रकाशित होता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है महाराज मनु के बड़े पुत्र प्रिव्रत, उनका पावन चरित्र। उन्होंने अपने तपोबल से 7 द्वीप और 7 समुद्र प्रकट किए। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। खारे जल का समुद्र, ईख के रस का समुद्र, मदिरा का समुद्र, घी का समुद्र, दूध का समुद्र, मट्ठे का समुद्र और मीठे जल का समुद्र। महाराज प्रिव्रत ने बर्हिस्मती से आग्नेद्र, इद्वजिव्य, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि, वीतिहोत्र, ये जो 7 पुत्र, इनको इन 7 द्वीपों का अधिपति बनाया। 3 पहले सुन चुके हैं, वो बाल ब्रह्मचारी परम सन्यासी हैं। तो 10 पुत्र ये बर्हिस्मती से।
ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या, जिसका विवाह भगवान शुक्राचार्य जी से किया। शुक्राचार्य जी की पुत्री शुक्र कन्या देवयानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिनकी चर्चा कल हुई थी। राजन, जो भगवान श्री हरि का निरंतर भजन करते हैं, वो इन 2 क्षय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला क्षय भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, इन क्षय का प्रभाव नहीं पड़ता जो निरंतर चित्तवृत्ति भगवान श्री हरि के भजन में जोड़े हैं। और ये क्षय भगवत भक्तों में 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये 6 अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। जैसे पूरे विश्व को गुलाम बनाए हैं मन और इंद्रियां, तो भगवत भक्तों को मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान करसती, ऐसा नहीं, वो परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों और मन का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। 6 भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु। 6 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इनका प्रभाव नहीं पड़ता। 6 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 का प्रभाव, 6 6 6 6, इन तीनों 6 का क्षय हो जाता है। 6 माने नाश। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, 1 क्षय। 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 क्षय। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 1 क्षय। इन तीनों का क्षय हो जाता है। और यही प्रपंच फंसाए हुए, खूब भजन करो, भजन से इनका नाश होगा। खूब प्रवचन कर लो, प्रवचन सुन लो, लेकिन नाम जप नहीं करोगे तो इनका नाश नहीं होगा। भजन से बहुत बल। भगवत भक्तों में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सर्व सामर्थ्यशाली भगवान का नाम जपो करते हैं। अगर कोई नीच से नीच पुरुष भी हो, पापी से पापी भी पुरुष हो, और वो भगवान का नाम उच्चारण कर ले, यहां तो लिखा है एक बार उच्चारण कर ले तो नरक नहीं जाएगा। रजिस्टर में एक बार लिखा है कि पूरे जीवन में पापाचरण किया, एक बार बोला राधा, एक बार बोला कृष्ण, एक बार बोला हरि, तो भारी पड़ जाएगा यमराज जी को हिसाब करना। नीच से नीच पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार, ओहो, विदूर विगता सकृदा ददीति यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम। सकृदा एक बार, यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम, वो समस्त बंधनों से मुक्त कर दिया जाएगा। एक बार नाम, ऐसे नाम को हम बार बार रटे। अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रिव्रत एक बार देखा कि परम करुणामय भगवान देवर्षि नारद जी पधारे। नारद जी के चरणों की पूजा की और शरण में जाकर बैठ गए, और बैठते ही बड़ा मन अशांत हो गया प्रिव्रत जी का। ये वही प्रिव्रत हैं जो आत्मबोध प्राप्त महापुरुष, जिनके लिए ब्रह्मा जी आकर आदेश किए कि गृहस्थाश्रम में जाओ, जिनके लिए प्रश्न करते हैं परीक्षित जी कि महाराज आत्मबोध प्राप्त महापुरुष गृहस्थाश्रम में कैसे रम गया। वही आज जब इतना सब कुछ हो गया, देवर्षि नारद जी के पास बैठ करके कहा, प्रभु मेरा मन अशांत हो गया है, अब मेरा मन भाग रहा है विरक्ति की तरफ। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अहो, जो शब्द लिखा है, अहो कितना बुरा ये माया का प्रपंच है। महाराज प्रिव्रत करे, मेरे अंदर विषय लोलुपता पैदा कर दी। ये कभी कोई न सोचे, कभी कोई न सोचे।
मरे मन में भी जीवित करके। रामचरितमानस में आता है जब काम ने अपना प्रभाव दिखाया तो मरे मनों में भी काम जागृत। मरे मन का मतलब है भगवत प्राप्त महापुरुषों के भी है। तो देवर्षि नारद जी भगवत प्राप्त नहीं है क्या? इसीलिए सब हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम। नारद जी से कहा प्रभु मेरी इंद्रियां विषय लोलुप हो गई, मैं तो अंधकूप में गिरा रहा हूं, बस 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 बहुत हो गया बहुत हो गया, अब नहीं अब नहीं अब नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अहो असाधु निष्ठितम यदभिनिवेशितो मिंद्रियैर अविद्या रचित विषम विषयांधकूपे तदलमल ममुष्या वनिताया विनोद मृगम माम धिक धिक गीति गर्ह्यांचकार। क्या बन गया? कहां मैं आत्म स्वरूप में रमण करने वाला और कहां स्त्री के हाथ का खिलौना बन गया, स्त्री का क्रीड़ा मृग बन गया। वनिताया स्त्री, विनोद मृगम क्रीड़ा मृगम, माम धिक धिगिति गर्ह्यांचकार। धिक्कार है धिक्कार मेरे ज्ञान को। मैं बड़ा ज्ञानी बनता था, स्त्री के हाथ का खिलौना बन गया और उसने मुझे विषयांधकूपे, विषय के अंधे कुएं में ढकेल दिया और मैं ऐसे नाचा जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे मुझ आत्मज्ञानी को नचा दिया। महाराज प्रिव्रत कह रहे हैं धिक्कार है हमारे ज्ञान को। देवर्षि नारद जी के चरणों में बैठकर देवर्षि नारद जी ने कहा तुम विवेकवान पुरुष हो, तुम्हारी सोई हुई विवेक वृत्ति पुनः जागृत हो गई है। त्याग करो तत्काल सारे संसार के इस राज्य पाठ का, मोह का, राग का, भोग का। जैसा आदेश हुआ उसी समय सारी पृथ्वी के आदि सम्राट महाराज मनु के पुत्र प्रिव्रत जी ने अपने पुत्रों में राज्य लक्ष्मी को बांट दिया और मानो मर गए हों ऐसे मृत तुल्य होकर के, घोर वैराग्य धारण करके नारद जी के बताए हुए मार्ग से पुनः अपने स्वरूप की तरफ राजा प्रिव्रत ने, चूंकि पूर्व में आत्मबोध महापुरुष, तो जैसे निर्मल जल में ऊपर सेवार आ जाए, जल में हरी हरी जो उसको हटाओ तो फिर निर्मल जल हो गया, ऐसे ही गृहस्थाश्रम के नाना प्रकार के कर्तव्य कर्मों का पालन करते करते और भोगों को भोगते भोगते एक ज्ञान में सेवार सा आ गया था। देवर्षि नारद जी के बताए मार्ग से उन्होंने पुनः उसको अलग किया और संपूर्ण भोगों को मृत तुल्य अनुभव करते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो गए। महाराज प्रिव्रत जब अपने स्वरूप में स्थित तो राजा आग्नेयद्र बने और जम्बूद्वीप का पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए एक बार वे पितर जो हैं ये कामना करते रहते हैं कि हमारे परिवार में कोई महाभागवत धर्मात्मा पुत्र हो जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। पितृलोक स्वर्गलोक के ऊपर है, तो पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाई और मंदराचल की घाटी में तपस्या करने लगे महाराज आग्नेयद्र। जब कोई तपस्या करता है सही ढंग से तो उसके पास उसकी तपस्या को नष्ट करने के लिए माया भेजी जाती है। अब जैसे कह दे कि अब क्यों ऐसा नहीं सुनने को मिलता कि रंभा आ रहे हैं, पूर्व चित्ती आ रहे हैं, मेनका आ रहे हैं, जरूरत है नहीं। देवता लोग देखते हैं इतने में गिर गए हैं मृत्यु लोक के ही भोगों में, तो फिर देवलोक के भोग काय को भेजेंगे।
जब ये अपनी कठोर तपस्या में संलग्न हुए महाराज आग्नेत्र, तो पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा भेजी गई, बहुत ही सुंदर। आग्नेत्र जी जहां तपस्या कर रहे थे, मंदराचल की घाटी बड़ी रमणीय थी, एकांत स्थल। अब वो अपने गायकों के साथ आई, बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं। अब उसने नृत्य गान आदि के द्वारा उनका ध्यान भंग किया, महाराज आग्नेत्र का। समाधि योग में स्थित उन्होंने आंख खोली तो सामने दिखाई दी मानो नवीन कमल की कली, ऐसे सुंदर नेत्र और दिव्य एक अप्सरा। महाराज समाधि में थे, आंख खुली तो समाधि को भूल गए कि कहां समाधि में थे। सामने जो ही पूर्व चित्ती अप्सरा को देखा, भूल गए। वही विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा, विनय युक्त चितवन। कामदेव ने देखा कि बढ़िया अवसर है। क्या बढ़िया अवसर है? अप्सरा को नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं, समाधि में थे, संभलने का होश अवसर नहीं दिया जाता, होश नहीं दिया जाता। कामदेव ने अपने फूलों के बाण संधान करके, अब तो महाराज ने इशारा किया, डरो मत, दूर क्यों, नजदीक आ जाओ। मना कर दिया। आयु उन्हीं के लिए है, जब मना होता है तब और आसक्ति प्रबल होती। उठ खड़े हुए और इतने आसक्त चित्त एक दृष्टि में हो गए कि उन्होंने कहा, का त्वं चिकीर्षसि च किम मुनिवर शैले मायासिका भगवत पर देवताया विज्ञे बिभर्षि धनुषी सुहृदात् मनोर्थे किम वा मृगान मृगय से विपिने प्रमत्तान। मुनिवर तुम कौन हो? उनको लगा कि ये कोई ऋषि है आए हुए। तुम हमारे इस तपोस्थली में क्या करना चाहते हो? नहीं नहीं, तुम मुनि तो नहीं हो, तुम कहीं हमारे भगवत पर देवताया मायासिकापि, परम देवता मेरे भगवान श्री हरि की कोई माया तो नहीं हो? अच्छा, ये तुमने जो भौहों की कमान चढ़ाकर और नेत्रों के बाण हमें लगता है तुम हमारा शिकार करने तो नहीं आए हो। ये तुम्हारे दो बाण पहने पहने मेरे हृदय में लग रहे हैं, इसका मतलब तुम शिकार करने आए हो हमारा। वैसे तो सराहनीय पराक्रम है आपका, अभी आपने कुछ कहा नहीं लेकिन मैं घायल हो चुका हूं। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं, तुम हमसे बात करो। फिर भी वो नहीं बोली। तो बोले, ब्रह्मन ये तुम्हारे चरण और चरणों में ये जो आवाज आ रही है नूपुरों की, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पक्षी कलरव कर रहा हो। फिर पूरे अंग प्रत्यंगों का वर्णन करते हैं और कहा, प्रभु, अब प्रभु को भूल गए। प्रभु, हमारा चित्त क्षुब्ध हो रहा है, तुम्हारे शरीर से बड़ी सुगंध आ रही है, तुम कौन सा भोजन करते हो? हमें लगता है कि तुम केवल घी या हवन सामग्री, क्योंकि ऐसी सुगंध आ रही है, तो तुम कोई भगवान की कला तो नहीं हो। ये मेरा मन मथता चला जा रहा है। और ये अनुचर कौन है तुम्हारे साथ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, महान तपस्वी आग्नेत्र जी जब ऐसी प्रार्थना कर रहे थे
तो उस अप्सरा ने उसी समय उनसे संभाषण किया और धीरे धीरे बात करते करते महाराज को अपने अधीन कर लिया और कई हजार वर्ष तक उनको सुध नहीं आने दी। कई हजार वर्ष तक उनके गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यम, कुरु, भद्रास, केतुमाल 9 महान पुत्र उत्पन्न हुए महाराज अग्निद्र से, इस अप्सरा से। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न किए, कई हजार वर्ष तक संग्रह। फिर अचानक अंतर्ध्यान हो गई पूर्व चित्ती जो अप्सरा थी और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कि जो आज्ञा थी वो कार्य हो गया। महाराज नए स्वर्ग की रचना कर रहे थे विश्वामित्र जी, मेनका जी, इनको लगाव नहीं होता, आसक्ति नहीं होती इनके हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं होता। ये केवल आज्ञा का पालन करने आते हैं, उतना ही केवल जितना आज्ञा है। अब जो ही शकुंतला प्रकट हुई तप नष्ट हुआ, अभी विश्वामित्र जी समझ भी नहीं पाए थे, अंतर्ध्यान हो गई। भगवान की विचित्र माया। ब्रह्मा जी की सेवा में जाकर उपस्थित होकर का काम हो गया। बहुत सावधान, यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भजन करनी है, तो ये जो महापुरुष जन आज प्रथम श्लोक की जो व्याख्या हुई उसको जीवन में धारण कर ले। नयु प्रेक्ष, देखना नहीं, ना संभाषण करना है, ना हमको उस विषय का चिंतन करना है। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी तो थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। अगर थोड़ी भी छूट दे दी इंद्रियों की तो बहुत रपटते चले जाओगे। अग्निद्र जी ने जब देखा कि अप्सरा अंतर्ध्यान, अब कुछ अच्छा नहीं लगा, तब फिर वही तपस्या याद आई। तो जो 9 पुत्र हुए उनको जम्बू द्वीप के 9 विभाग करके अलग अलग राजा बना दिया और आप वही फिर समाधि में पहुंच गए। जब भगवत चिंतन परायण पुरुष विषय में जाता है तो उसे ज्यादा दिन कोई आसक्त नहीं रख सकता, क्योंकि पूर्वाभ्यास उसका उठेगा और उसे पुनः वहीं स्थित कर देगा। पर समय तो जाता है ना, और इसमें प्रारब्ध भी बहुत जोर का होता है, पूर्व प्रारब्ध भी बहुत बलवान होता है। बहुत से कारण मिलते हैं तब कहीं वो योद्धा फंसता है, ऐसे नहीं फंसता। बहुत से कारण होते, अभिमान हो गया, परदोष दर्शन हो गया, प्रारब्ध पूर्व जन्म का उपस्थित हो गया और वासना का आक्रमण हुआ। देवता अपने अपने इंद्रियों के द्वार में बैठे उसे, तब वो कहीं योद्धा परास्त। लेकिन वो हरि का जो जन होता है वो परास्त नहीं होता। जिस समय जैसे होश आया वो फिर अपने स्वरूप में उसी जगह पहुंच जाएगा। ना में भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने कहा मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अग्निद्र जी ने विचार किया कि अरे मेरे परम पुरुषार्थ को अप्सरा ने अपहरण कर लिया। फिर उन्होंने समस्त भोगों का त्याग करके अपनी चित्तवृत्ति प्रभु में लगाया और शरीर छोड़ दिया। महाराज अग्निद्र के परम धाम सिधारने के बाद नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, देवीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित भगवान का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंग वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्व, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं।
इसलिए महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से जब भगवान की आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। और भगवान सर्वथा स्वतंत्र हैं। भगवान यज्ञ से प्रकट हो गए। जब महाराज नाभि ने पुत्र प्राप्ति के लिए आराधना की, भगवान रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए, विशाल वक्षास्थल, श्रीवत्स चिन्ह, अजान बाहु, लंबी भुजाएं, गले में बनमाला, कौस्तुभ मणि, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप। ये देखकर ऋत्विज, सदस्य, यजमान सब खड़े हो गए। और जैसे निर्धन को धन मिल जाए, ऐसे सब आनंदित होकर सबने भगवान के चरणों में अर्घपाद्य अर्पित करके प्रणाम किया। और फिर ऋत्विजों ने कहा, हे पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, हमारे आप परम पूजनीय हैं, इसलिए बार बार मैं आपका पूजन करता हूं। किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बस आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और महापुरुषों से जो सीखा है वही हम आपकी सेवा करते हैं। प्रभु, हम सब प्रपंच में ही फंसे हैं, तो आपके गुणगान करने में हम असमर्थ हैं। आप साक्षात परमेश्वर हैं, आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। यदि कोई आपका वर्णन करने का साहस करेगा तो जैसे किसी की बुद्धि सीपी हो और वो समुद्र को नापना चाहे तो कितने दिनों में नाप पाएगा, पूरा जीवन लग जाए तो भी नहीं नाप पाएगा। ऐसे ही प्रभु, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, आपकी महिमा अपार है, हम कैसे आपका यश गान करें। यदि कोई भक्त दीन होकर एक पत्ता, तुलसी, दूब का अंकुर या कोई फूल या कोई फल दे दे तो आप बहुत मानकर संतुष्ट हो जाते कि इसने बहुत दे दिया। दीन होकर, दैन्य होकर के। प्रभु, हम तो समझते हैं कि आप केवल अपनी कृपा से प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मादिक परम पुरुषों की अपेक्षा आप सर्वाति श्रेष्ठ है। हे यज्ञ पुरुष, हमने तो बुलाया भी नहीं हो, आप करुणावश आ गए हैं। ये आपकी अहेतुकी कृपा है। पूज्यतम, हम सबसे बड़ा वरदान ये पा गए कि ब्रह्मादिक के वरदायक आपका दर्शन पा गए। हमारे नेत्र सफल हो गए, हमारा जन्म लेना सफल हो गया। नेत्र की सफलता, जन्म लेने की सफलता, भगवान का साक्षात्कार। आपका दर्शन तो वो पाते हैं जो रात दिन आपका मंगलमय चिंतन करते रहते हैं और वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष को भस्म कर देते हैं, और जिनका स्वभाव सम और शांत है, वो आत्माराम मुनिगण आपका दर्शन पाते हैं। प्रभु, गिरना, ठोकर लगना, छींकना, जम्हाई लेना, बुखार आना या और कोई कष्ट होना, इन समयों में आपका जो स्मरण करते हैं उनके सकल अमंगलों का नाश हो जाता है। गिरते समय ठोकर लग गई या छींक में या जम्हाई में, जब जम्हाई आती हो तो जरूर नाम लेना, वैसे तो हर समय नाम लेना चाहिए, पर जम्हाई नहीं आती उस समय राधा राधा। अगर जम्हाई के समय नाम उच्चारण नहीं किया तो अंदर पाप प्रवेश करेगा। राम राम कही जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समूहाही। अगर आप ऐसे ही करते तो बेमतलब में पाप अंदर जा रहे। राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। देखो क्या कह रहे, गिरते समय अचानक राधा, ठोकर लगते समय राधा, छींक आवे तो राधा, जम्हाई आवे तो राधा, बुखार में है तो राधा, या कोई भी दुख है तो राधा। उसका परम मंगल हो जाता है, उसका अनिष्ट नहीं होता। आहा, हे प्रभु, भक्तवत्सल, दीनबंधु, एक प्रार्थना और है।
प्रभु कोई ऐसी वस्तु नहीं त्रिभुवन में जो आप दे न सके, फिर भी आपसे कुछ मांगना ऐसा है जैसे चक्रवर्ती सम्राट से भूसा मांगना, पर हम मांग रहे हैं अपने लिए नहीं, अपने यजमान के लिए। हमारे यजमान राजर्षि नाभ हैं, इनके कोई संतान नहीं है, और ये यज्ञ भी संतान के लिए ही कर रहे थे। आप कृपा करके प्रकट हुए हैं, तो प्रभु वैसे आपकी माया का पार पाना बड़ा कठिन है, हम माया से ही प्रेरित होकर बोल रहे हैं। देवादिदेव आपकी कृपा से सब काम बन जाता है, इसलिए हम अज्ञानियों की धृष्टता क्षमा करें और मेरे महाराज को पुत्र हो ऐसी आप कृपा करें। भगवान ने कहा, कैसा पुत्र हो चाहते हो? तो समस्त ऋतुजों ने कहा, प्रभु जब आप प्रकट हुए हो तो आप ही जैसा पुत्र हो। तो श्री भगवान ने कहा, अहो बताहम ऋषियो भवद्भि रवित गिरभीरवर सुलभ मभियाचितो यद मुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः। ऋषियों बड़े असमंजस की बात कह दी, मेरे जैसा पुत्र तो मैं ही हूं। इसका मतलब राजर्षि नाभ के पुत्र रूप में मैं प्रकट हूं, मैं तो अद्वितीय हूं। मैं नाभि के यहां अवतार लूंगा। आप सब ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार हुई। महारानी मेरु देवी के सुनते हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित, उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा भगवान के प्रसन्न किए जाने पर नाभि का परम प्रिय हुआ। महारानी मेरु देवी के गर्भ से महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी शुद्ध सत्वमय विग्रह धारण करके भगवान ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान का अवतार परमहंसों के चर्या, अवधूतों की चर्या, ये मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगवान ऋषभ देव जी के रूप में प्रकटे। जो ही जन्म भगवान ने लिया, वज्र अंकुश आदि चिन्ह चरणों में बने हुए थे। समता, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य, महाविभूतियां, ये सब भगवान में विराजमान। राजा, मंत्री, प्रजा, ऋषि, ये सब प्रसन्न हो गए देख करके। ऐसा तेज, ऐसा ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, प्रबलता कि ऋषियों ने नाम रखा ऋषभ। ऋषभ माने श्रेष्ठ, जिसे कोई परास्त न कर सके, ऋषभ। भगवान का नाम हुआ ऋषभ देव। नाभिनंदन के रूप में भगवान ऋषभ देव जी प्रकट हुए, साक्षात श्री हरि। अभी ये कुछ ही समय के थे कि इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। तो उन्होंने पिताजी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, और अपनी योग माया से इस भारतवर्ष का नाम पहले अजनाब वर्ष था, अजनाब वर्ष, खूब वर्षा करवाई। पूरी प्रजा को सुखी देखकर नाभि जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमें महायोग पति भगवान श्री हरि पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। खूब लालन पालन किया। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन, जिनके भगवान पुत्र बने हों। जब और थोड़ा सयाने हुए भगवान ऋषभ देव जी, तो देखा संपूर्ण प्रजा स्वाभाविक भगवान ऋषभ देव जी से प्रेम करती है। तो राज्य अभिषिक्त चक्रवर्ती सम्राट पद पर ऋषभ देव जी को, और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु हमारा काम हो गया। और अपनी पत्नी मेरु देवी को लेकर बद्रिका आश्रम गए, और वहां ये
पहले समाधि में थे, अब फिर समाधि में। यही देखो, शास्त्र देखो, पहले भगवत चिंतन परायण, फिर माया में, गृहस्थी धर्म में, फिर भगवत चिंतन परायण, पत्नी सहित बद्रिका आश्रम, वहां जाकर के भगवत समाधि में स्थित हो गए और अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान श्री हरि के रूप में नर नारायण की आराधना करते हुए उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। इनके सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है, जिनके पुत्र रूप में भगवान श्री हरि ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान ऋषभ देव जी इस अजनाब वर्ष, ये जो अजनाब आज भारत वर्ष कहा जाता है, इसका नाम पूर्व में अजनाब खंड, अजनाब वर्ष, गुरु वरण किया, गुरुकुल का सेवन किया, फिर गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त करके गुरु दक्षिणा दी। ये पूर्व में विधान था गुरु दक्षिणा देने का। अगर गुरु दक्षिणा नहीं दी गई तो उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती। पूर्ण तभी मानी जाती थी जब गुरु दक्षिणा या गुरु कह दे कि हमें नहीं चाहिए, नहीं तो गुरु के मांगे हुए के अनुसार। ऐसा महाभारत में कई जगह पाया गया कि जाओ तुम गुरु माता से पूछ लो क्या गुरु दक्षिणा। गुरुदेव को यथोचित गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा ली। पहले गुरुकुलवास, गुरु शिक्षा दीक्षा, फिर गुरु दक्षिणा देना, फिर गुरु गृहस्थाश्रम में गुरु आज्ञा से प्रवेश। फिर देवराज इंद्र की कन्या जयंती से भगवान ऋषभ देव जी का विवाह हुआ। श्रौत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए जयंती से अपने समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे महायोगी भरत जी, जो कई बार उदाहरण में आते रहते हैं, जड़ भरत रूप में या भरत रूप में। सबसे अधिक गुणवान और महिमाशाली भरत जी बड़े पुत्र थे। उन्हीं के नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष हुआ, महायोगी भरत जी के नाम से। उनसे छोटे थे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रक, विदर्भ और कीकट। ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। इनसे जो छोटे थे वो बहुत बड़े योगीश्वर हुए। 9 कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये भागवत धर्म से युक्त महायोगी परमहंस सन्यासी, जो आगे 11 स्कंद में इनके उपदेश सुनने को मिलेंगे। इनसे छोटे जो 81 पुत्र थे, पिता की आज्ञा पालन करने वाले, अति विनीत महान वेदज्ञ, निरंतर यज्ञ करने वाले, ये ब्राह्मण रूप होकर पुण्य कर्मों का, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हुए। बड़े भरत जी, उनसे 9 ये जो कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रक, विदर्भ, कीकट 90 हो गए। उनसे 9 कवि जी, हरि जी, अंतरिक्ष जी, प्रबुद्ध जी, पिप्पलायन जी, आविर्होत्र जी, द्रुमिल जी, चमस जी, करभाजन जी। फिर उनसे छोटे 81 जो है ये अपनी महिमा से युक्त ब्राह्मण हो गए। ये निरंतर यज्ञ और भगवान की आराधना में मगन रहने वाले हुए। भगवान ऋषभ देव जी सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा हैं। उनको कोई माया या कोई प्रपंच या गृहस्थी थोड़ी फंसा सकती है। शम, शांत, सुहृद, कारुणिक, धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख, मोक्ष, सुख, ये सब साधक के लिए हैं। भगवान तो परमात्मा स्वरूप हैं। फिर भी उन्होंने गृहस्थ में रहकर कैसे महापुरुष गृहस्थ का सेवन करते हैं दिखाया। भगवान सब कुछ जानते हुए भी
जो ब्रह्म ऋषि जन उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जैसी वो विधान बताते हैं वैसे ही भगवान करते ऋषभ देव जी। द्रव्य देश काल आयु श्रद्धा ऋत्व सब उन्हीं से हैं, पर जैसा आदेश ब्रह्म ऋषि जन करते वैसा स्वयं भगवान करते, ये आचरण है। वैसे भी रामावतार कृष्णावतार सब में देखो भगवान गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेते, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। भगवान ऋषभ देव जी अपनी प्रजा को पुत्रवत सुख प्रदान कर दे और सबको ये बताते कि ये आकाश कुसुम के समान संसार है। जैसे आकाश में फूल आदि दिखाई दे, बने हुए बादल के चित्र दिखाई दे, वो सब एक हवा में नष्ट हो जाने वाले, ऐसे ये मायाकृत संसार काल के द्वारा नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए प्रजा को समझाते कि कोई भी एक क्षण भी भगवान की आराधना किए बिना व्यर्थ मत जाने दो। ये संसार के सुख केवल दिखावटी, इनमें सत्य नहीं है। भगवान ऋषभ देव जी ने एक दिन अपनी पूरी प्रजा को बुलाया, अपने पुत्रों को बुलाया और उपदेश किए। सो उपदेश आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।